हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम एनिमल किंगडम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मतलब उसके बेसिक कैरेक्टर्स पढ़ेंगे कि किस किस बेसिक कैरेक्टर के आधार पे हम एनिमल्स को अलग अलग फाइलम्स में रखते हैं। क्या क्या ऐसे कैरेक्टर हम देखते हैं कि वो उन एनिमल्स को डिफ्रेंशिएट करता है एक अलग एनिमल से। तो ये चीज़ें हम देखेंगे। और बहुत सही, मतलब अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपकी ये है बेसिस ऑफ एनिमल्स क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, इससे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टर्स क्या हैं एनिमल्स के। पहला पहला कैरेक्टर, एक तो एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या डिफ्रेंशिएट करता है एनिमल और प्लांट में। एनिमल्स हैव एनिमल हैव अ शे फिक्स शेप होता है उनके पास, ठीक है। फिक्स शेप होता है एंड ग्रोथ होती है उनमें, है ना। ये तो नहीं है हम कंटिन्यूसली तो ग्रोथ नहीं करते ना। हम एक एक एज होती है, सर्टेन एज तक हम ग्रो करते हैं। एंड हमारे में क्या होता है, लोकोमोशन होता है, ठीक है। लोकोमोशन होगा। और न्यूट्रिशन भी 3 टाइप का होता है, होलोजोइक, होलोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक भी होते हैं कुछ एनिमल्स, है ना। होलोजोइक का मतलब होता है कि ठोस रूप में हम वो क्या कर रहे हैं, सॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सॉलोइंग कर रहे हैं, ले रहे हैं हम। एंड होलोफाइटिक का मतलब हो रहा है हम फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, ठीक है। ये इसके बेसिक वो हो जाएंगे। होलोफाइटिक का मतलब, सेप्रोफाइटिक का मतलब आप पता है कि जो सड़े गले एनिमल्स होते हैं उनके शरीर के जो भी उनसे भोजन लेते हैं जो मर जाते हैं उनके, ठीक है। और एक एक कैरेक्टर जो प्रोटोजोआ और पॉरीफेरा को छोड़ के सभी में क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। वेल डेवलप नर्वस सिस्टम्स होते हैं ना। बट ये तो नहीं है कि वो एनवायरनमेंट के जो होता है उसको नहीं वो कर सकते, पहचान नहीं सकते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये बेसिक कैरेक्टर थे कि एनिमल्स में क्या होने चाहिए, ठीक है। सेल वॉल होती है उनमें, सेल वॉल नहीं होती, सॉरी, सेल वॉल नहीं होती, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, वैक्यूल्स नहीं होते। ये सब चीज़ें क्या होती हैं, प्लांट्स में पाए जाते हैं। यही चीज़ें मैं आपको बताना चाह रही थी, ठीक है। अब अगर हम बेसिस और हैबिटेट की बात करें, अगर हम इस पे भी हम आएंगे एनिमल्स पे। अगर हम हैबिटेट की बात करें एनिमल्स जो होते हैं वो मैराइन भी होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं। मतलब हाँ, एक्वेटिक में ही मैराइन एक्वेटिक दोनों उसमें आ गए। टेरिस्ट्रियल होते हैं। और क्या होते हैं, एम्फीबियंस होते हैं जो वाटर और उसमें भी रह सकते हैं। और होते हैं एरियल एरियल होते हैं, ठीक है। एंड पैरासाइटिक होते हैं, ठीक है। ये आप सभी पता है, ठीक है गाइस। सो अब हम स्टार्ट करते हैं बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। ये चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। देखो, 3 टाइप बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ये 5-6 कैरेक्टर्स हैं, 5-6 बेसिस हैं। तो फर्स्ट बेसिस जो है, फर्स्ट बेस कौन सा है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल पे होते हैं। सेलुलर लेवल का मतलब होता है जो सेल्स से बने होते हैं, मतलब ठीक है, जो सिंगल सेल्स, मतलब जो लोअर होते हैं ना सेल्स के, ठीक है, जिनमें टिश्यूज़ नहीं होता, ऑर्गन्स नहीं होते, वो सेलुलर, जैसे स्पॉन्जेस हैं, पैरासाइट, प्रोटोजोआ है। ये क्या होते हैं, सेल्स के बने होते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस ये सब सेल्स के ही तो बने होते हैं। इनमें क्या है, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट है। सेकंड इज टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यूज़ का मतलब आपको पता है, जब बहुत सारी सेल्स मिलकर एक वर्क करें उसको हम क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल कहेंगे। जैसे निडेरियंस, ठीक है, इनमें क्या होता है, इनमें टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये टिश्यूज़ के बने होते हैं, ठीक है, अलग अलग वर्क करने के लिए, है ना। डिवीजन ऑफ लेबर है इनके पास, ठीक है। ये हो गया आपका टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। देन इज थर्ड इज ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गन जैसे निडेरियंस और स्पॉन्जेस को छोड़ के बाकी सब क्या है, ऑर्गन्स है उनमें, ठीक है। किसी में एलिमेंट्री कैनाल थोड़ा थोड़ा डेवलप, अब हम हायर की तरफ बढ़ते जाएंगे किंगडम एनिमल्स की तरफ, फाइलम, तो क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल होने लगेगी उनमें डेवलप, नर्वस सिस्टम डेवलप होने लगे, तो ऑर्गन हो गए जब टिश्यूज़ मिलके एक वर्क करें सारा एक,
तो वो ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ऑर्गन लेवल्स। सो ये पहला बेस था। पहला बेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहला बेस था 3 लेवल ऑफ। नेक्स्ट क्या है? 3 फॉर्म्स ऑफ बॉडी सिमेट्री। अब सिमेट्री का मतलब जान लेते हैं कि विभिन्न भागों को समान समिति कहते हैं, मतलब उनके शरीर को विभिन्न भागों में बांटना, ठीक है। आधार पर 3 सिमेट्री होती हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियस सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो ये 3 सिमेट्री एक एक करके हम देखेंगे। देखो, एसिमेट्रिकल का मतलब होता है कि आप उसको ना किसी भी प्लेन से काट लो, वो इक्वल पार्ट्स में नहीं बट सकते, ठीक है, समान उसके भाग नहीं बट सकते। जैसे स्पॉन्जेस होते हैं, ये क्या होते हैं? एसिमेट्रिकल होते हैं स्पॉन्जेस, है ना। सो उसको अगर हम प्लेन से, एक ही प्लेन से कितना भी काट ले, वो क्या होंगे? इक्वल पार्ट्स में नहीं बट पाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होंगे? एसिमेट्रिकल होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे एसिमेट्रिकल, ठीक है। ऐसी हम अगर हम इसकी बात कर लें, क्या कहते हैं, रेडियल सिमेट्री की। रेडियल आपको ये एनसीईआरटी में से ही लिए गए हैं, इसमें जितने भी डायग्राम्स मैंने लिए हैं वो एनसीईआरटी से ही लिए गए हैं। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। अगर हम रेडियल सिमेट्री की बात करें, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, रेडियल सिमेट्री की बात करें, ये आपको एक काइनोडर्मिकटा का दिखाया हुआ है ना। हाँ, सो इसको देखिए, ये क्या होता है? अगर हम एक प्लेन से इसके अक्ष के चारों ओर से काटे तो देखो ये रेडियस में बढ़ रहा है, ठीक है। इसकी माना एक प्लेन हमने डिसाइड कर दिया तो इसमें भी बढ़ गया, ये ऐसे करके, है ना, एक केंद्र से, ठीक है। सो यदि एक से अधिक व्यासों में अगर वो कट जाए, ठीक है, एक से अधिक इसकी क्या हो, रेडियस हो जाए, ये देखो, तो इसको क्या कहेंगे हम? रेडियस सिमेट्री कहेंगे। जैसे हाइड्रा है, स्टारफिश है, एनीमोन है, सो ये सब क्या होती हैं? एसिमेट्री होती है। अगर हम तीसरी जो हम बात करते हैं बायलेटरल सिमेट्री, इसका मतलब होता है कि अगर हम ठीक बीच में से काटें तो देखो ये सारे क्या हो रहे हैं? समान पार्ट्स में बट रहे हैं, यानी कि एक इसके भी हाथ आ गए, यहाँ पे भी आ गए, ये भी इक्वल्स में बट गया, ये भी इक्वल्स में बट गया, तो उसको क्या कहेंगे हम? बाइलेटरल सिमेट्री कहेंगे, ठीक है। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब होता है कि एक तल से काटने पर अगर हम उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सो वो क्या होंगे? बाइलेटरल सिमेट्री। सिर्फ इकाइनोडर्मेटा को छोड़कर सब में क्या होंगी? मतलब जो भी विकसित जंतु होंगे, एनिमल्स होंगे, उनमें क्या होगी? बायलैटरल सिमेट्री होगी। जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग में बायलैटरल सिमेट्री है नहीं है, ठीक है। सो ऐसे ही क्या होगा? जैसे टाइगर्स, मैमल्स होगा, ये सब क्या होंगे? बायलैटरल सिमेट्री में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये आप सब। एंड थर्ड वन जो है वो है डिप्लोप्लास्टिक एंड ट्रिप्लोप्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो, जो भी जंतु होते हैं ना, उनकी केवल एक्टोडर्म और एंडोडर्म की बनी हो, 3 जर्म लेयर्स होती हैं। जो भी रेडियल सिमेट्री होगी ना, जिन भी जंतुओं में रेडियल होगी, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बने होते हैं। देखो 3 जर्म लेयर्स होती है हमारी, ठीक है, जिनसे क्या होते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म, ठीक है। लेकिन जिसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म होती है, उसको हम डिप्लोप्लास्टिक कहते हैं। यानी कि जिसमें रेडियल सिमेट्री मिलेगी, केवल 2 ही ऑर्गेनाइजेशन होगा उसमें, वो होगा एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। सो रेडियल डिप्लोप्लास्टिक में क्या क्या आ जाएंगे? एक्टोडर्म और एंडोडर्म से जो एनिमल्स बनेंगे उसको हम डिप्लोप्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब 3 जर्म लेयर से बनते हैं, जैसे ये दिखाया हुआ ट्रिप्लोप्लास्टिक, जिसमें मीजोडर्म भी इंक्लूड हो जाएगी, उसको हम ट्रिप्लोप्लास्टिक कहेंगे। जैसे प्लैटीहेल्मिन्थस से लेकर क्या होंगे? कॉर्डेट्स तक क्या होगा? ये ट्रिप्लोप्लास्टिक के बने हुए। सभी भ्रूण में 3 जर्म लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। इन 3 जर्म लेयर से क्या होता है? हमारी बॉडी बनी होती है। तो ये याद रखिएगा, प्लैटीहेल्मिन्थस से लेके कॉर्डेट्स तक क्या होंगे? वो ट्रिप्लोप्लास्टिक आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये थर्ड बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया एनिमल का, ठीक है।
अगर हम नेक्स्ट बेसिक कैरेक्टर की बात करें तो नेक्स्ट है सिलोम। सिलोम का मतलब होता है देह गुहा या बॉडी कैविटी। ठीक है, ये क्या होता है? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द वॉल एंड द गट वॉल, यानी कि जो हमारी बॉडी वॉल होती है और जो पाचन नली होती है ना, उसके बीच की जो कैविटी होती है उसको हम सिलोम कहते हैं। ठीक है, उसकी बीच की बॉडी कैविटी विद लाइन विद मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। जो मीजोडर्म से ओरिजिनेट होती है उसको हम, उस बॉडी कैविटी को हम क्या कहेंगे? सिलोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द वॉल एंड द गट वॉल, द बॉडी कैविटी विच इज़ लाइन बाय मीजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। ठीक है, ये क्या होता है? बॉडी वॉल और आपकी पाचन नली के बीच का जो द्रव से भरी जो कैविटी होती है उसको हम सिलोम कहते हैं या ट्रू सिलोम कहा जाता है। ठीक है, मैं अभी आपको एक पिक्चर भी दिखाऊंगी उसमें, और बात भी करेंगे। उसमें 3 टाइप की होती हैं। देखो, जैसे एक तो 3 टाइप्स से ही आपको बॉडी कैविटी वगैरह दिखाई गई है। एक तो होता है एसिलोमेट, एक होता है स्यूडो, और एक होता है सिलोमेट होता है, एक स्यूडो होता है और एसिलोमेट होता है। स्यूडो, एसिलोमेट, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये याद रखना, जो पॉरीफेरा से प्लैटीहेल्मिन्थस तक जो होते हैं ना, वो एसिलोमेट होते हैं। पॉरीफेरा से प्लैटीहेल्मिन्थस तक कौन होंगे? वो आपको एसिलोमेट मिलेंगे। ठीक है, बट जब अब हम बात करेंगे नेमेटोडा की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? स्यूडोसिलोमेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वो स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, स्यूडोसिलोमेट। और एंड सिलोमेट किस में, ट्रू सिलोमेट किस में पाया जाता है? मोलस्का से कॉर्डेटा तक जो होते हैं वो सारे क्या होंगे? ट्रू सिलोमेट पाया जाएगा। सॉरी, उसमें ट्रू सिलोमेट होगा। ठीक है, उसमें क्या होगा? ट्रू सिलोमेट होगा, ये याद रखना। हम देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। देखो, पहले हम एसिलोमेट का मतलब समझ लेते हैं। एसिलोमेट ये दिखाया हुआ है आपको, ये 3rd वाले पिक्चर में दिख रहा होगा। एसिलोमेट का मतलब क्या होता है? एसिलोमेट का मतलब होता है कि एक जो होती है, इसमें क्या होती है? कैविटी होती ही नहीं है। ठीक है, इन जंतुओं में देगुआ नहीं पाए जाते, सिलोम पाया ही नहीं जाता। जैसे स्पॉन्जस से सिलेंट्रेटा तक क्या होते हैं? पॉरीफेरा से सिलेंट्रेटा तक क्या होते हैं? ये एसिलोमेट होते हैं, इनमें कैविटी होती ही नहीं है, यानी कि बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में कैविटी नहीं पाई जाती। ठीक है, सो इसको क्या बोलेंगे? एसिलोमेट। और इनके जो फाइलम जो जंतु होती है तो उसको सिलेंट्रॉन भी कहा जाता है। सिलेंट्रॉन का मतलब यही होता है कि इनमें वो कैविटी है ही नहीं। ठीक है, अगर हम स्यूडोसिलोमेट की बात करेंगे, स्यूडोसिलोमेट क्या होते हैं? जो जंतु की जो बॉडी वॉल होती है और गट वॉल के बीच जो होती है, स्यूडोसिलोमेट होता है, यानी कि ये जो होती है ब्लास्टोसील से विकसित होती है। मैंने आपको बताया था जो मीजोडर्म लेयर से विकसित होगी उसको सिलोम कहा जाएगा, ट्रू सिलोम कहा जाएगा। बट ये क्या है? ब्लास्टोसील से हो रही है। जब ब्लास्टुला बनता है उसमें ब्लास्टोसील लेयर होती है, तो ये उससे विकसित हो रही है, मीजोडर्म से नहीं हो रही है। इसमें दिखाया गया है आपको। सो क्या है कि मीजोडर्म से नहीं हो रही है। सो इसी को हम क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोम। और इनके एनिमल्स को क्या कहेंगे? स्यूडोसिलोमेट। ठीक है, ये जो एनिमल्स होंगे उनको क्या कहा जाएगा? स्यूडोसिलोमेट। ये आप देख रहे होंगे, ये कैविटी दिखाई हुई है आपको। एक्टोडर्म, एंडोडर्म आपको दिख रही होगी। अगर हम देखें सो बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म हो जाएगी, अंदर वाली एंडोडर्म हो जाएगी। और ये देखो, ये मीजोडर्म का लेयर मीजोडर्म हो रहा है, लेकिन इससे बनी ही नहीं है, इस कैविटी से, इस जर्म लेयर से नहीं बनी है। ठीक है, एंड द नेक्स्ट की बात करें हम सिलोमेट की। सिलोमेट का मतलब होता है जो ट्रू मीजोडर्म से बनी हो। किससे बनी हो? मीजोडर्म लेयर से। मीजोडर्म जर्म लेयर से बनी हो। ठीक है, जिन जंतुओं में ट्रू सिलोम होता है उन जंतुओं को क्या कहा जाएगा? सिलोमेट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सिलोमेट
उनको क्या कहा जाएगा, सिलोमेट कहा जाएगा। उनकी जो बाहर वाली वॉल होती है और जो गट वॉल होते हैं, उनके बीच की जो गुहा होती है वो मीजोडर्म से बनी होती है। सो जब मैंने आपको बता दिया, एनालिट्स से कॉर्डेट्स तक जो होंगे, मोलस्का वगैरह, ये सब क्या होंगे, ट्रू सिलोम मिलेगा इनमें। ठीक है। सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि सिलोम का मतलब क्या है। अब बात कर लेते सिलोम के फंक्शन क्या होगा बॉडी कैविटी का। तो ये क्या करेगा, आपकी बॉडी को लचीलापन देने का काम करेगा। और जो सिलोम जो होता है वो सिलोमिक द्रव को, जो उसके अंदर भरा हुआ सिलोमिक द्रव होता है वो क्या करता है, शरीर को हार्डेस्ट बनाता है, दृढ़ता प्रदान करता है। ठीक है। और ये जो अंदर के जो अंग होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, उसको इंजरी होने से बचाता है। मतलब उसका जो, इसमें क्या होता है, लिक्विड होता है। ठीक है। इसमें लिक्विड होता है। वो क्या करेगा, वो क्या करेगा, आपकी जो अंदर वाले ऑर्गन्स होते हैं उसको अगर चोट वोट, मतलब इंजरी होने से क्या करता है, बचाता है ये। ठीक है। सिलोम के ये फंक्शंस हैं। ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया हो कि सिलोम एंड द नेक्स्ट होता है। ठीक है। ये सारे कैरेक्टर आपको समझ में आ गए हो। और एक कैरेक्टर और होता है, अब मैं यहीं पे बता देती हूँ कि जो एक्सोस्केलेटल होता है, ठीक है, बाहर की लेयर्स होती है एक्सोस्केलेटल, वो भी तो बहुत काम करता है। तो एक्सोस्केलेटल बाहर का लेयर होता है, जैसे सिलेंट्रेट, प्लैटीहेल्मिन्थस, एनालिट्स वगैरह होते हैं। तो इनके बाहर की तरफ स्केलेटल पाया जाता है। एक्सोस्केलेटल जो आपको पता ही है कि क्या होता है, बाल वगैरह हो गए, नाखून हो गए, है ना, कवच शील्ड का काम करता है एक्सोस्केलेटल। अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो एक्सोस्केलेटल क्या होता है, सिलिका का बना होता है। सिलिका और कैल्शियम, सिलिका और कैल्शियम का बना होता है। ठीक है। स्पॉन्जेस का शरीर जो होता है कैल्शियम और सिलिका सिलिका का बना होता है। ठीक है। अगर हम आर्थ्रोपोडा की बात करें, आर्थो की बात करें तो उनका क्या होता है, उनका काइटिन का बना होता है ना, उनका काइटिन का बना होता है शरीर। बाहर आगे जो बाहर का एक्सोस्केलेटल होता है वो किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है। अगर हम मोलस्कास की बात करें, उनका क्या होगा, उनका भी कैल्शियम का बना होता है। जो शैल कहलाता है, उनका कवच, वहीं पे ही तो वो होता है ना, मोती का फॉर्मेशन जो होता है ना, बाहर का जो खोल होता है उनका, वो क्या कहलाता है, शैल वो किसका बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। अब इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो की बात करें तो वो क्या होगा, वो किसकी बनी होती है, वो डर्मल प्लेट्स की बनी होती है, कैलकैरियस डर्मल प्लेट्स किसकी बनी होती है, कैलकैरियस डर्मल प्लेट्स की बनी होती हैं, प्लेट्स की बनी होती हैं। ठीक है। इकाइनोडर्मेटा का क्या बना है, कैलकैरियस डर्मल प्लेट्स, ठीक है, इनकी बनी होती हैं वो। ठीक है। अगर हम क्या कहते हैं, फिशेस और स्नैक्स की बात करें तो उसमें ऐसे करके स्केल्स पाए जाते हैं। तो ये इनके बाहर से प्रोटेक्शन का काम करता है। ऐसे करके स्केल्स होते हैं तो उनमें क्या होते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं, क्लोज होते हैं, है ना, पंजो होते हैं फिशेस वगैरह। ठीक है। कि स्केल्स पाए जाए, स्केल्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वो हम बाद में स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये होते हैं। अगर हम बर्ड्स की बात करें तो उसमें पंजे होते हैं, हूव्स होते हैं, हॉर्न होते हैं। ठीक है। हॉर्न होंगे उनमें। तो ये चीज़ें होती हैं उनमें। तो ये एक्सोस्केलेटल का ये वर्क होता है, आपको प्रोटेक्शन देना एक्सोस्केलेटल का। तो ये भी एक बेसिस हो गया एनिमल्स को अलग अलग फाइलम में रखने का। ठीक है। ये मेरे को बताना था। और सेगमेंटेशन होता है, एक होता है सेगमेंटेशन, एक होता है सेगमेंटेशन। ठीक है। सेगमेंटेशन होता है आगे का, सेगमेंटेशन होता है। सेगमेंटेशन का काम
जो होता है अनेक अनेक शरीर जो होता है ना हिस्सों में बटा होता है, इकाइयों में बटा होता है, ठीक है। और एक दूसरे से अलग किंतु जो वर्क होते हैं वो समान ही होते हैं, तो उनको सेगमेंटेड कहते हैं, ठीक है। अनसेगमेंटेड जो हो जाएंगे, जो अनसेगमेंटेड एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे, पॉरीफेरा हो जाएगा, सिलेंट्रेटा हो जाएगा, और राउंड वॉर्म्स हो जाएंगे। राउंड वॉर्म्स किस में आते हैं, ये तो पता होगा आप लोगों को, बताना कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि राउंड वॉर्म्स को किस नाम से जाना जाता है, उनके मतलब और किस नाम से हम राउंड वॉर्म्स को जानते हैं। सो ये कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि राउंड वॉर्म्स को मेन नाम क्या है उनका। तो वो क्या होते हैं, नॉन सेगमेंटेड होते हैं। अनसेगमेंट मतलब उनमें कोई सेगमेंट नहीं मिलता, ठीक है, अखंडीय होते हैं वो। नेक्स्ट अगर हम बात करें सेगमेंटेड की बात करें, तो जैसे कि आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा भी तो सेगमेंटेड होते हैं। एनालिड्स हो जाएंगे, है ना। एनालिड्स भी में भी ट्रू सेगमेंटेशन होता है, इनमें भी खंड होते नहीं होते, कीटों में विभिन्न खंड मिलके से वक्ष गुहा अलग अलग एली में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, आप लोग देखिएगा। तो ये चीज़ें क्या है, बेसिक कैरेक्टर हैं, बेसिक क्लासिफिकेशन है कि एनिमल्स में अलग अलग फाइलम में रखने का। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, आप लोगों को समझ में आई हो एनिमल का जो बेसिक क्लासिफिकेशन है कैसे करते हैं, ठीक है। सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या कमी लग रही है आपको। सो आई विल डू माई बेस्ट, मैं बेस्ट करूँगी, फिर देखूँगी, आई विल ट्राई। एंड जो मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि राउंड वॉर्म्स क्या होते हैं, उनका न्यू नेम मतलब जो ओरिजिनल नेम है उनको कौन से फाइलम में रखते हैं राउंड वॉर्म्स, सो वो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।